बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। हाजमा ख़राब हो तो आदमी को सेहतमंद नहीं कहा जा सकता। गैस व हाजमा के मसाइल के लिए झैल में कुछ मुफीद नुस्खे दिए जा रहे हैं। 6 ग्राम अदरक बारीक काट कर थोड़ा सा नमक लगाकर दिन में एक मरतबा खाना खाने से पहले खाना बदहज़मी के लिए मुफीद है। इससे हाजमा ठीक होता है, भूख लगती है, पेट की गैस कब्ज़ दूर होगी, मुंह का जायका ठीक होगा और गले में जमा बलगम साफ़ हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। माहिरीन सेहत का कहना है कि हाजमा ख़राब हो तो आदमी को सेहतमंद नहीं कहा जा सकता, जिसकी वजह ये होती है कि एक मुशाहदा ये है कि तकरीबन हर घर में हाजमा की ख़राबी की शिकायत करते हुए मरीज़ होते हैं। हाजमा में ख़राबी महसूस होने पर अक्सर लोग झट हाजमा की कोई दवा इस्तेमाल कर लेते हैं। इन दवाओं में खारी चीज़ें मसलन सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह शामिल होते हैं। मैदे में हाज़म रतूबत मौजूद होती है जिनकी खासियत तेज़ाबी होती है। जब सोडियम कार्बोनेट मैदे की तेज़ाबी रतूबतों में दाखिल होती है तो कीमियाई अमल के नतीजे में कार्बोनिक एसिड गैस बनती है। सौंठ अजवाइन पीस कर लीमू के रस में तर कर लें। इसे साए में खुश्क करके नमक मिला लें। सुबह शाम पानी से 1 ग्राम लें। इससे निज़ाम हाजमा की ख़राबी, गैस, दर्द, खट्टे डकार ठीक हो जाते हैं। 1 चम्मच ज़ीरा भूनकर पीस लें। इसको 1 चम्मच शहद मिलाकर खाना खाने के बाद खाना चाहिए। ये डकार में मुफीद है। बदहज़मी, भूख में कमी, खाने में दिलचस्पी ना होना, कब्ज़, गैस की शिकायत होने पर खाने के साथ मूली पर नमक, स्याह मिर्च डालकर खाने से फ़ायदा होता है। पेट की बीमारियों में मूली की चटनी, अचार, सब्ज़ी भी मुफीद है। पेट में एक तरह के उभार को, जिसे गैस गोला कहते हैं, ये घटता बढ़ता रहता है। 2 चम्मच नींबू का रस गर्म पानी में मिलाकर पिलाने से गैस का गोला में आराम मिलता है। सेंधा नमक 1 हिस्सा, देसी चीनी 4 हिस्से, आधा चम्मच गर्म पानी से रोज़ाना 3 मरतबा लेने से गैस गोला में फ़ायदा होता है। अंगूर के ताज़ा कोंपलों की चटनी बना लें। इसमें 3 अदद काली मिर्चें शामिल कर लें। नमक हस्बे ज़ायका रखें। इस चटनी को चंद दिन खाने से तबखीर मैदा की शिकायत का अजाला हो जाता है और खट्टे डकार भी आना ठीक हो जाते हैं। ख़राबी हज़म की सूरत में स्याह मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और नमक हम वज़न लेकर बाहम पीस कर मिला लें। ताज़ा तरबूज काटें और इस पर यह मसाला छिड़क कर खाने से आराम मिलता है। खाने से 1-2 घंटे कबल 2 आड़ू खाने से मैदे की तेज़ाबियत दूर हो जाती है। इससे मैदे की गर्मी में भी दूर हो जाती है और भूख बढ़ जाती है। रियाही तकलीफ़ के लिए आधा लीमू काट कर लें और इसका रस निकाल लें। इसमें आधा चम्मच अजवाइन मिलाइए। इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद चाटिए। इस तरह तकलीफ़ रफ़ा हो जाती है। हरी हल्दी और अदरक के लच्छों की तरह बारीक बारीक काट लीजिए। इस पर लीमू का रस, हस्बे ज़ायका नमक और काली मिर्च छिड़ककर हर खाने के हमरा इस्तेमाल करने से हाजमे के लिए मुफीद है। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।